ये भी है कि आपका डिफेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप पैर अच्छा डाल रहे हैं फ्रंट फुट पे और पिछला भी क्रीज आप यूज कर रहे हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे स्लिप पॉइंट लगा हो चाहे शॉर्ट टैक लगा हो। और हमेशा लेट खेलिए, लूज हैंड से खेलिए। अगर आपको इनिंग क्रिकेट में खेल रहे हैं तो आउट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आपको गैप में खेलना आना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत प्लेयर ऐसे होते हैं कि खेल अच्छा रहे हैं बट जो भी शॉटें मार रहे हैं सीधे हाथ में जा रही है। जैसे इनिंग क्रिकेट होता है तो उसमें आप देखते हैं कि स्लिप पॉइंट है, शॉर्ट लेग है, तो उसमें हमें कैसे डिफेंस करना है या हमें कैसे खेलना है, वो पूरे दिन बैठे रहेंगे, आपको पूरे दिन बैटिंग करनी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर वेल। तो आज का वीडियो बैटिंग पे बेस्ड है। तो मेरे साथ हैं आरिश आलम, जिन्होंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फास्ट बॉलर्स को कैसे खेला जाता है। तो आज वो आपको बताएंगे कि स्पिनर्स पे कैसे खेला जाता है, कैसे रन निकाला जाता है, किस तरीके से खेला जाता है, किस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैच में आपको काम आएंगी। अगर किसी को पर्सनल सेशंस करने हैं आरिश आलम से तो वो नीचे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके सेशंस बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि फास्ट बॉलर्स को कैसे डोमिनेट करना चाहिए, आज हम बात करेंगे कि स्पिनर्स को कैसे डोमिनेट करें। ऑफ स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, तो उस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी कोचेज हैं या जितने भी प्लेयर्स हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है खेलने का, डोमिनेट करने का। बट मेरा भी अपना तरीका है। बट कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन रहती हैं कि जो आपको हर एक कोई बताएगा। तो सबसे पहले स्पिनर्स को खेलने के लिए क्या ज़रूरी है, आपका फुटवर्क। फुटवर्क अगर आपका अच्छा है, चाहे वो फ्रंट फुट हो, चाहे बैक फुट हो, चाहे आप स्टेप आउट करके खेल रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आपका फुटवर्क अच्छा नहीं है और बॉल बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा है तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी। अब हम बात करते हैं कि उस पर रन कैसे बनाए जाए। सबसे अच्छा जो बैटिंग में रहता है कि अगर आप चाहे ऑफ स्पिनर फेंक रहा हो, चाहे लेफ्ट आर्म फेंक रहा हो, अगर आप उसकी पिच पे बॉल पे पहुंच रहे हैं कि उसको टर्न होने का आप मौका नहीं दे रहे हैं, तो आप कहीं भी शॉट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको पहले विकेट का एक आइडिया होना चाहिए कि विकेट टर्निंग ट्रैक है या स्पिनर जो डाल रहा है वो टर्न ज्यादा करा रहा है या बॉल सीधा रह रहा है, उस हिसाब से आपको अपने शॉट्स खेलने चाहिए। तो एक क्रिकेट में वर्ड होता है कैलकुलेटेड रिस्क, जिसमें कि आजकल आप रूल्स काफी बदल गए हैं पहले से कि अब फील्डर्स भी ऊपर रहने लगा है। 5 फील्डर आपको सर्किल में रखने हैं अगर आप वनडे खेलने हैं, T20 तो आप जानते ही हैं। और इनिंग में तो ऑलमोस्ट सारे फील्डर अंदर रहते हैं, स्लिप पॉइंट, शॉर्ट लेग भी लगा रहता है। तो जो हमने एक वर्ड कहा था कैलकुलेटेड रिस्क, उसमें क्या होता है कि एक बॉलर मान ली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आप सिर्फ डिफेंसिव हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो उसके लिए आपको एक चांस लेना पड़ेगा। चाहे उसको आप ऊपर से मारने जाएं, चाहे आप गैप में बहुत तेज स्टेप आउट करके मारने जाएं, तो अगर आप वो स्टेप आउट करके आप एक अच्छा शॉट उसको मार देंगे तो उसके माइंड में एक बात आ जाएगी कि अगर मैं इसको ऊपर बॉल फेंकूंगा तो ये मुझे ऊपर से मार सकता है। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो अपनी लाइन चेंज करेगा, फिर वो आपको छोटी फेंकेगा या दूर फेंकेगा, तो उसके लिए फिर आप बैकफुट जाके बहुत इजीली आप खेल सकते हैं। आपको गैप में खेलना आना बहुत जरूरी है। आप बहुत प्लेयर ऐसे होते हैं कि खेल अच्छा रहे हैं बट जो भी शॉटें मार रहे हैं सीधे हाथ में जा रही है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप एक कोन रख लें, उसके दोनों के बीच में मारने की कोशिश करें, चाहे कहीं भी बॉल पिच हो रहा हो, तो वो आपकी हैबिट में आएगा। तो जब मैच में आप उसको खेलेंगे तो वो चीज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आप जहां चाहेंगे, चाहे बैक फुट से चाहे फ्रंट फुट से, आप उसको इजिली खेल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑफ स्पिनर की। ऑफ स्पिनर जैसे बॉल डाल रहा है तो बैट्समैन क्या करते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुआ है बॉल तो बहुत फाइन खेलने चले जाते हैं, जिसमें मिस होने के चांसेस हैं। आप विद द स्पिन खेलिए और कोशिश करिए कि मिड ऑन पे खेलें या मिड विकेट पे खेलें। और वही लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात आती है, लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप वही चीज आप मिड ऑफ पे खेलने जाइए, या अगर आपको ऊपर से मारना है सबसे सेफर शॉट स्टेप आउट करके या खड़े होके आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मार दिए विद द स्पिन। तो ये सब बहुत अच्छी शॉटें हैं, इसमें आउट होने के चांसेस भी बहुत कम है और आप इससे इन शॉटों से आप इजीली डोमिनेट कर सकते हैं। और स्पिनर्स पे और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर टर्निंग ट्रैक है तो स्पिनर से स्वीप मारना और कट मारना ये बहुत जरूरी है।
अगर आप स्वीप अच्छा मारना सीख जाएंगे, अच्छा कट मारना सीख जाएंगे, जहां चाहेंगे आप बॉल प्लेस कर सकते हैं, लेट कट मार सकते हैं, इधर मार सकते हैं, फील्डर के राइट हैंड में स्वीप अच्छा मार सकते हैं, तो कभी भी स्पिनर आपके खिलाफ हमेशा प्रेशर में रहेगा, आप बहुत इजीली रन बना सकते हैं। बट उसके साथ साथ ये भी है कि आपका डिफेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप पैर अच्छा डाल रहे हैं फ्रंट फुट पे और पिछला भी क्रीज आप यूज कर रहे हैं, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे स्लिप पॉइंट लगा हो, चाहे शॉर्ट ट्रैक लगा हो। और हमेशा लेट खेलिए, लूज हैंड से खेलिए। अगर आपको इनिंग क्रिकेट में खेल रहे हैं तो आउट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इसी तरह से ये है कि आप डोमिनेट कर सकते हैं कि अच्छी बॉल को आपने डिफेंस किया, और लूज बॉल अगर आप बॉल के पीछे पहुंच के आपने अच्छा मार दिया या कट अच्छा मार दिया, लेट खेल दिया, तो आपके रन कहीं नहीं रुकने वाले हैं। बस ये ध्यान रखना है कि कभी कभी जब बॉलर अच्छा बॉल डाल रहा है तो उसकी लाइन लेंथ बिगड़ने के लिए आपको थोड़ा सा चांस लेना पड़ेगा, फिर आप अपने शॉट्स इजीली खेल सकते हैं। हाँ, और स्पिनर्स को खेलने के लिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप उसके हाथ से वेरिएशन देख सकते हैं कि वो ऑफ स्पिनर है तो सीम की पोजीशन लेग साइड पे है, या सीधी सीम पोजीशन है तो टॉप स्पिन है, लेफ्ट आर्म है तो सीम की पोजीशन किधर है, किधर कैसे पकड़े हुए, वो अगर आप पकड़ लेंगे पहले से तो आपके लिए बैटिंग और इजी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये पिच होने के बॉल बहुत किधर जाएगा। तो कुछ कुछ स्पिनर्स होते हैं जो छुपा के डालते हैं कि आपको नहीं पता है, बट मेरा ये मानना है, मैं जैसे खेलता हूँ कि मैं एयर में उसकी रोटेशन देखता हूँ सीम की, कि लेग स्पिनर है तो गुगली की रोटेशन किस तरफ होगी, या रिस्ट की पोजीशन किधर है। इससे अगर आप पकड़ सकते हैं तो बहुत आपके लिए बैटिंग इजी हो जाएगी, स्पिनर्स पे करना, रन बनाना। तो अगर आप ये पकड़ लेंगे वेरिएशन तो बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा डोमिनेट करना स्पिनर्स को, जहां चाहेंगे आप वहां खेल लेंगे। और उसको जितना लेट आप खेलेंगे तो आप उसी बॉल को आप 2-3 जगह आप खेल सकते हैं, कि गैप में देखा आपने कि भाई ऑफ स्पिनर है, इधर फील्डर लगाया तो उसको थोड़ा लेट खेल दिया तो एक रन इधर आपको मिल जाएगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने यहाँ सामने लगाया, आपने पैर निकाला, डिफेंस के बजाय हल्का सा फेस खोल दिया तो ये इजी एक रन हो जाएगा। और इसी में आपको उसी में लूज बॉल मिल गई, आप उसमें बाउंड्री ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप उसके हाथ से पकड़ लें, नहीं तो आप पहले ही वेरिएशन एयर में देख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा रन बनाना। और क्या होता है कि सब ये कहते हैं कि इंडियंस जो होते हैं या एशियन प्लेयर जो होते हैं स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, तो जब ये चीज आपके माइंड में हो कि हम तो स्पिनर बहुत अच्छा खेलेंगे, तो वहीं आप कैजुअल हो जाते हैं, उसी में लाइन लेंथ पिक करने में आपको दिक्कत होती है या पैर निकलता है, आप कैजुअली शॉट खेल देते हैं। जा रहे हैं चाहे मैच में जा रहे हैं, हमेशा आप 0 से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर ये टेंडेंसी रहेगी कि हम स्पिनर बहुत अच्छा खेलते हैं, हम जब चाहें खेल लेंगे, तो उसमें आप कैजुअल हो जाएंगे, आपकी बैटिंग में इंप्रूव नहीं होगा। तो उसके लिए हमेशा आप यही ध्यान रखिए कि पहले विकेट का एक आइडिया ले लिए, स्पिनर्स देख लिए कि कितना टर्न हो रहा है, कितना बाउंस है, 2-4 बॉलें आप खेलिए कि कैसे चल रहा है विकेट। उससे जब आपको आइडिया हो जाएगा तो आप फिर उस हिसाब से अपनी शॉट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि भाई हम कि ज्यादा टर्निंग ट्रैक है तो हमें विद द स्पिन खेलनी है, बहुत सीधा विकेट चल रहा है, बहुत सीधा चलना है तो कोशिश करना है कि सामने खेलना है। तो यही सब चीजें हैं कि जो आपको एक नॉर्मल प्लेयर से और एक बेटर प्लेयर में यही फर्क होता है। जो अच्छा प्लेयर होता है वो अच्छी बॉल हो या जैसी बॉल हो वो गैप में मारता है, बट एक आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि आप कौन रख के करेंगे तो आपकी बैटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। तो यही फर्क होता है कि एक अच्छा प्लेयर जो होता है, जो उसको आइडिया है विकेट का, फील्ड का आइडिया है, वो जितना देर तक खेलेगा रन चलते रहेंगे, डेड नहीं होगा। लेकिन एक प्लेयर अच्छा जरूर है लेकिन वो जितनी भी शॉट्स मार रहा है वो सब हाथ में जा रही है। तो यही सब चीजें हैं कि आप जितना शुरू में अपने को एक आइडिया ले लें विकेट का, थोड़ा अपने को टाइम दे दें बैटिंग में, 2-4 बॉलें खेल लें, 10 बॉलें खेल लें, समझ लें विकेट को, फिर धीरे धीरे आप अपनी शॉट्स बढ़ाई खेलना, तो आप हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे, मैक्सिमम मैचों में रन बनाएंगे, आपका हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जो आप नेट्स में भी आप अगर ये चीज अपने के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि हमें सीरियसली खेलना है, कैजुअल नहीं होना है, तो ये चीज आपको हमेशा आपको मैच में फायदा करेगी। जैसे इनिंग क्रिकेट होता है तो उसमें आप देखते हैं कि स्लिप पॉइंट है, शॉर्ट लेग है, लेग स्लिप है,
तो उसमें हमें कैसे डिफेंस करना है या हमें कैसे खेलना है, वो पूरे दिन बैठे रहेंगे, आपको पूरे दिन बैटिंग करनी है। तो उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले कि अगर स्पिनर बहुत स्लो बॉल डाल रहा है, स्लो बॉल, अगर आप स्लो बॉल डाल रहा है और आप देख रहे हैं बॉल आ रही है, आपके पास टाइम है, उसके बाद भी आप बहुत स्लो जाके ऐसे डिफेंस कर रहे हैं, तो जो स्लो बॉल होती है वो हमेशा पिच होने के बाद बाउंस करती है, जैसे कि आप टेनिस बॉल बाउंस करती है। तो उसमें जब आप ऐसे डिफेंस करने जाएंगे तो हमेशा एज लगने का चांस है, चाहे वो स्लिप पॉइंट पे जा सकता है या शॉर्ट लेग पे जा सकता है या कहीं कॉट एंड बोल्ड का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या करना है, अगर आपको टाइम मिल रहा है, बहुत उसने फ्लाइट डाली है, तो कोशिश ये करिए कि सब बॉल की पिच तक पहुंच जाइए, उसको टर्न होने का मौका ना दिए, और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप बॉल की पिच तक पहुंच के उसको डिफेंस करिए या ड्राइव मारिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और या नहीं, आप फ्रंट फुट पे आप डिफेंस तो करना चाह रहे हैं कि उस पे चांसेस है इधर उधर जाने के, तो बैक फुट पे आके उसको खेल लिए, या बैक फुट पे आए और बहुत छोटा हुआ तो आप उस पर पुल मार सकते हैं या कट मार सकते हैं। और जैसे मैंने बताया लेग स्लिप बैठी है या इधर भी है, तो उसमें हल्के से जाके हल्का सा बैट आप लूज हैंड रखेंगे और हल्का सा टिल्ट कर देंगे ऐसे करके। जब आप ऐसे करेंगे तो बॉल लगेगा और बाउंस होके जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। जहां आपने ऐसे किया तो आप आउट होने के चांसेस है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक तो स्लो बॉल पे हमेशा बॉल के पीछे पहुंचिए और उस पर स्वीप ना मारने जाइए, जैसे स्वीप मारेंगे एज लगेगा, पीछे खड़ा हो जाएगा, और उसको या तो बिल्कुल पीछे आके खेलिए या स्टेप आउट करके खेलिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितने ही फील्डर आगे बैठे हों। और उसी में आपने एक दो शॉट अच्छी मार दी, ऊपर से मार दी या गैप मार दी, तो जो फील्डर हैं धीरे धीरे हटते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ध्यान रखने वाला है कि आप किस बॉल पे कैसे खेलें। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही और भी आप लोग के लिए वीडियोस लेके आता रहूं जिसमें टिप्स एंड ड्रिल्स के बारे में बातचीत हो, और ऐसे ही रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स, इंडिया प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज लेता रहूं, जिससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी, वो भी उन जगह पे जहां पर अच्छे कोचेस अवेलेबल नहीं है। तो जिन्हीं ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू।